गुड इवनिंग एवरीवन गाइज। इस सेशन में हम नेब्रासुंडा के नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे जो कि सॉइल ऑफ इंडिया के नाम से डिनोट्स है, यानी भारतीय मृदा। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल्स ऑफ इंडिया, ब्रॉडली 8 ग्रुप्स बट 5 मेजर ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड एज, यानी कि भारतीय मृदा को निम्नलिखित 8 समूहों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 5 मेजर ग्रुप्स के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया है। पहले नंबर पर आपका एलुवियल सॉइल आता है। द सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, यानी कि दे सॉइल्स यानी वे सॉइल्स जो कि रिवर से सेडिमेंट के द्वारा बने हुए होते हैं, यानी दे सॉइल्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, यानी कि वे सॉइल्स जो कि नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट के द्वारा बने होते हैं, उसी को हम एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर आल्सो रिच इन केमिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि इस प्रकार की जो सॉइल्स होती है या फिर एलुवियल सॉइल्स में केमिकल इंग्रेडिएंट की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिवर डिपॉजिट वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल कॉल्ड एलुवियम in their plains during their long course of journey। फिर से, द रिवर्स डिपॉजिट वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, यानी कि जब सॉइल के बहुत ही पतले पार्टिकल का डिपोजिशन रिवर्स के अंतर्गत होता है, तो उसी को हम एलुवियन के नाम से जानते हैं। फिर से, द रिवर्स डिपॉजिट वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, यानी कि वह रिवर्स जो कि सॉइल के बहुत ही पतले पार्टिकल्स का डिपोजिशन करता है, उसी को हम एलुवियम के नाम से जानते हैं। इन देयर प्लेन्स ड्यूरिंग देयर लॉन्ग कोर्स ऑफ जर्नी, और यह प्रक्रिया जो होती है वो प्लेन्स एरिया में बहुत लंबे समय तक चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, एलुवियल सॉइल्स इज आल्सो नोन एज रिवराइन सॉइल्स, यानी कि एलुवियल सॉइल्स को हम रिवराइन सॉइल के नाम से जानते हैं, बिकॉज इट इज मेनली फॉर्म्ड इन द रिवर बेसिन, यानी कि यह मुख्य रूप से केवल रिवर बेसिन के द्वारा ही बना होता है, यानी कि एलुवियल सॉइल्स को हम रिवराइन सॉइल के नाम से जानते हैं। ये क्योंकि यह जो होता है वो मुख्य रूप से रिवर बेसिन के द्वारा ही बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट 45.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री, हमारे भारत की टोटल एरिया मान लीजिए 100% है, तो उसमें से लगभग जो है 45.6% एरिया पे केवल एलुवियल सॉइल्स पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, द एलुवियल सॉइल आर एट इमेच्योर एंड हैव बिग प्रोफाइल्स, यानी कि एलुवियल सॉइल्स जो होते हैं वह अभी इमेच्योर हैं, यानी कि एलुवियल सॉइल्स ये जो होते हैं वो अभी इमेच्योर्स हैं एंड हैव बिग प्रोफाइल्स, और इसमें बहुत ही कम प्रोफाइल्स देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे डिफर इन कंसिस्टेंसी फ्रॉम नाइट्रोजन इज जनरली लो बट पोटास फॉस्फोरिक एसिड अल्कलीज। फिर से, दे डिफर इन कंसिस्टेंसी फ्रॉम नाइट्रोजन इज जनरली लो, यानी कि एलुवियल सॉइल्स में सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, बट पोटास फास्फोरिक एसिड एंड अल्कलाइंस की इसमें प्रधानता पाई जाती है, यानी कि एलुवियल सॉइल्स में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास फास्फोरिक एसिड और अल्कलाइंस की जो होती है इसमें प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, द वाइडेस्ट अकरेंस ऑफ द एलुवियल सॉइल्स इज द ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन्स स्टार्टिंग फ्रॉम पंजाब इन द वेस्ट टू वेस्ट बंगाल एंड असम इन द ईस्ट, यानी कि वाइडेस्ट अकरेंस ऑफ द एलुवियल सॉइल्स इन द ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन्स, यानी कि एलुवियल सॉइल्स का जो सबसे ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र होता है वो आपका ग्रेट इंडो गंगेटिक प्लेन्स होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कि पंजाब से स्टार्ट होता है और यह वेस्ट बंगाल तक, यानी पंजाब से स्टार्ट होकर इसका विस्तार जो था वेस्ट बंगाल तक होता है, और असम इन द ईस्ट, यानी कि पूर्व में आपका असम होता है और वेस्ट में आपका वेस्ट बंगाल होता है, और इसका स्टार्टिंग कहाँ से होता है तो पंजाब से होता है, यानी कि गंगेटिक प्लेन का स्टार्टिंग कहाँ से होता है तो गंगेटिक प्लेन का स्टार्टिंग पंजाब से होता है और वेस्ट बंगाल से होता है एंड पूर्व से असम से इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट है, दे आल्सो अकर इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, द गोदावरी, द
कृष्णा एंड द कावेरी वेयर दे आर कॉल्ड डेल्टाइक एलुवियम, यानी कि दे आल्सो अकर इन डेल्टाज ऑफ द महानदी, यानी कि एलुवियल सॉइल्स जो होते हैं वो महानदी के डेल्टा से निकलता है। और गोदावरी कृष्णा नदी की कृष्णा की गोदावरी, यानी कि द गोदावरी द कृष्णा, और महानदी के डेल्टा से निकलता है, गोदावरी के डेल्टा से निकलता है, कृष्णा के डेल्टा से निकलता है, और कावेरी के डेल्टा से एलुवियल सॉइल्स निकलता है। वेयर दे आर कॉल्ड डेल्टाइक एलुवियम, जहाँ पर इसे डेल्टाइक एलुवियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलॉन्ग द कोस्ट दे आर नोन एज कोस्टल एलुवियम, एलॉन्ग द कोस्ट यानी कि तराई क्षेत्रों में इसे कोस्टल एलुवियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकली द एलुवियम ऑफ द ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया इज डिवाइडेड इनटू न्यूअर और यंगर खादर एंड ओल्डर बांगर सॉइल्स। जियोलॉजिकली यानी कि अगर जो भौगोलिक रूप से देखा जाए तो एलुवियम जो होता है वो ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के ग्रेट प्लेन्स में जो एलुवियम होता है यह भौगोलिक रूप से डिवाइडेड होता है किसमें, तो न्यूअर या फिर यंगर जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। दूसरे नंबर पे आपका ओल्डर जो कि भांगर सॉइल के रूप में जाना जाता है। फिर से भौगोलिक रूप से एलुवियम यानी कि भौगोलिक रूप से भारत के जो ग्रेट प्लेन्स होते हैं उसमें एलुवियल सॉइल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका नई एलुवियम मृदा होती है जिसे नई एलुवियम सॉइल्स होती है जिसे हम खादर के नाम से जानते हैं। दूसरा एक पुरानी एलुवियम सॉइल्स होती है जिसे हम बांगर सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द खादर सॉइल्स आर फार्म्ड इन लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम बीच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। फिर से, द खादर सॉइल्स आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ वैली बॉटम बीच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यानी कि खादर सॉइल्स जो होता है लगभग यह घाटी के उस लो एरिया घाटी यानी घाटी के लो एरिया में पाया जाता है, यानी कि खादर सॉइल्स जो होता है वो घाटी के लो एरिया में पाया जाता है। बॉटम बीच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, जहाँ पर लगातार जो होता है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष लगभग बाढ़ आती रहती है तो वहाँ पर खादर सॉइल्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पेल ब्राउन सैंडी क्ले एंड लोम ड्रायर एंड लीज्ड लेस कैलकेरियस एंड कार्बोनेसियस। एग्जाम्पल के तौर पे दे आर लेस टैंकरी। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर पेल ब्राउन सैंडी क्ले एंड लोम्स ड्रायर एंड लीज्ड लेस कैलकेरियस एंड कार्बोनेसियस। दे आर लेस कैंकरी, यानी एलुवियल सॉइल्स जो था एलुवियल सॉइल्स का कलर क्या होता है, तो पेल ब्राउन कलर का होता है, यानी कि हल्का ब्राउन कलर का होता है। और इसमें सैंडी क्ले पाया जाता है और यह लोम सॉइल के अंतर्गत आता है, ड्रायड सॉइल के अंतर्गत आता है। और इसमें जो लीचिंग होती है वो बहुत ही कम होती है और लेस कैलकेरियस सॉइल के रूप में इसे जाना जाता है एंड इसे कार्बोनेसियस के नाम से जानते हैं। दे आर लेस कैंकरी, यानी कि इसमें कैंकर की प्रॉब्लम कम पाई जाती है। फिर से, दे आर पेल ब्राउन सैंडी क्ले एंड लोम ड्रायर एंड लीज्ड लेस कैलकेरियस एंड कार्बोनेसियस, यानी कि जो एलुवियल सॉइल्स होता है यह पेल ब्राउन कलर का होता है। सैंडी क्ले की प्रधानता होती है इसमें और सैंडी क्ले एंड सैंडी लोम सॉइल्स के रूप में जाना जाता है, यानी कि जो एलुवियल सॉइल्स होता है इसका कलर पेल ब्राउन होता है और इसके अंतर्गत सैंडी क्ले एंड सैंडी लोम सॉइल्स आता है, ड्रायर एंड लीज्ड, और यह आपका इसमें इसे यानी कि यह ड्रायर होता है एंड लीज्ड सॉइल के अंतर्गत आता है। इसमें कैलकेरियस यानी कि यह कम कैलकेरियस होता है और यह कम कार्बोनेसियस होता है, इसीलिए इसे हम लेस कैंकरी सॉइल के नाम से जानते हैं।
Next point, bangars on the other hand is found on the higher reaches about 3 meters above the flood level, यानी कि जो फ्लड लेवल होता है उससे 30 मीटर ऊंचाई तक जो होता है बांगर सॉइल्स की जो है मात्रा ज़्यादातर पाई जाती है। यानी फिर से फ्लड लेवल के ऊपरी यानी फ्लड लेवल के ऊपर यानी फ्लड लेवल के ऊपर 30 मीटर ऊंचाई यानी फ्लड लेवल के 30 मीटर ऊंचाई पर जो होता है बांगर सॉइल्स पाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज ऑफ ए मोर क्लेई कंपोजिशन एंड इज जनरली डार्क कलर्ड, यानी कि इट इज ऑफ ए मोर क्लेई कंपोजिशन यानी बांगर सॉइल्स का जो कंपोजिशन होता है वो सर्वाधिक क्लेई होता है एंड जनरली डार्क कलर, जिसके कारण यह डार्क कलर का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द बांगर आर बेड्स ऑफ लाइम नोड्यूल्स इज नोन एज कैंकर, यानी ए फ्यू मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द बांगर, यानी बांगर के सरफेस के नीचे कुछ मीटर नीचे, यानी कि बांगर के सरफेस के कुछ ही मीटर नीचे लाइम नोड्यूल्स का एक बेड पाया जाता है। फिर से ए फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द बांगर, यानी बांगर सरफेस के कुछ मीटर नीचे एक लाइम के नोड्यूल्स का एक बेड पाया जाता है जो कि कैंकर के नाम से जाना जाता है। फिर से ए फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस ऑफ द बांगर आर बेड ऑफ लाइम नोड्यूल्स, यानी कि बांगर सरफेस के कुछ ही मीटर नीचे लाइम नोड्यूल्स का एक परत या फिर बेड्स पाया जाता है जिसे हम कैंकर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एलॉन्ग द शिवालिक फुट हिल्स देयर आर एलुवियल फैंस हैविंग कोर्स ऑफन पेबली सॉइल्स, दिस जोन इज कॉल्ड भाबर। एलॉन्ग द शिवालिक फुट हिल्स, यानी कि शिवालिक फुट हिल्स के पास में आर द एलुवियल फैंस there are alluvial fans having coarse often pebbly soils, this zone that is called Bhabar. Next point, the south of the Bhabar is a long narrow strip of swampy lowland with silty soils, यानी टू द साउथ ऑफ द भाबर, यानी कि भाबर के दक्षिणी दिशा की तरफ इज ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ स्वैम्पी लोलैंड्स, यानी स्वैम्पी लोलैंड्स के जो लॉन्ग नैरो स्ट्रिप्स होते हैं वो भाबर के साउथ में पाए जाते हैं जिसे हम सिल्टी सॉइल के नाम से जानते हैं। इट कवर्स एन एरिया 56,600 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि यह सिल्टी सॉइल्स जो था वो 56,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर किए रहता है एंड इज कॉल्ड तराई, इसी को हम तराई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तराई सॉइल्स आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर बट आर डिफिशिएंट इन फास्फेट, यानी कि तराई रीजन्स में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की प्रधानता पाई जाती है जबकि इस प्रकार के सॉइल्स में फास्फेट की कमी पाई जाती है। Next question, these soils are generally covered by tall grasses and forest but are suitable for a number of crops such as wheat, rice, sugarcane, jute and soybean under reclaimed conditions, यानी कि these soils are generally covered by tall grasses and forest, यानी कि इस प्रकार के जो soils होते हैं वो सामान्यतः grasses and forest के द्वारा पूरी तरह से covered रहते हैं but are suitable for a number of crops, जो कि बहुत सारे फसलों की संख्या के लिए सुइटेबल माने जाते हैं जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, जूट हो गया एंड सोयाबीन अंडर रिक्लेम्ड कंडीशंस, जो कि रिक्लेम्ड कंडीशन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस ऑफ द स्ट्रेटा एंड फर्टिलिटी द एलुवियल सॉइल्स आर बेस्ट सुइटेड टू इरिगेशंस एंड रिस्पॉन्ड वेल टू कैनल एंड वेल आर ट्यूब वेल इरिगेशंस, यानी ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस, इसके सॉफ्टनेस के कारण ऑफ द स्टेटा एंड फर्टिलिटी
ऑफ द एलुवियल सॉइल्स, यानी कि ड्यू टू देयर सॉफ्टनेस ऑफ द स्टेटा एंड फर्टिलिटी, यानी कि स्टेटा एंड फर्टिलिटी के सॉफ्टनेस के कारण जो एलुवियल सॉइल्स होता है यह बेस्ट सुइटेबल होता है किसके लिए, तो इरिगेशंस के लिए। एंड रिस्पॉन्ड टू वेल कैनाल एंड वेल आर ट्यूब वेल इरिगेशंस, जो कि वेल से कैनाल तक जो कि वेल से कैनाल तक रिस्पॉन्ड रहता है। एंड वेल आर ट्यूब वेल इरीगेशंस, यानी इसके अंतर्गत ट्यूबवेल या फिर कुएं से इरीगेशंस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एलुवियल सॉइल्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम इंसेप्टी सॉइल्स एंड इंटीसॉल सॉइल ऑर्डर्स, यानी कि एलुवियल सॉइल्स का फॉर्मेशन जो था वो मुख्यतः इंसेप्टी सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत और इंटीसॉल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत किया जाता है। दूसरे नंबर का सॉइल ऑर्डर है ब्लैक सॉइल्स, फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल्स फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर, यानी ब्लैक सॉइल्स जो था वो मुख्यतः वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन होता है। इसके लिए ट्रिक क्या है, तो इसके लिए ट्रिक है ब्लैक कुंभ, यानी ब्लैक सॉइल जो था वो किस किस के अंतर्गत आता है, तो ब्लैक सॉइल एक तो आपका वर्टिसॉल सॉइल के अंतर्गत आता है, एंड वर्मिकुलाइट के अंतर्गत आता है, एंड मंटमोरिलोनाइट के अंतर्गत आता है। वर्मिकुलाइट एंड मंटमोरिलोनाइट ये एक प्रकार का सिलिकेट क्ले होते हैं, जबकि वर्टिसॉल से जो होता है एक प्रकार का सॉइल ऑर्डर्स होता है। यानी ब्लैक सॉइल्स फार्म्ड मेनली फ्रॉम वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर, यानी कि ब्लैक सॉइल्स का फॉर्मेशन जो था वो मुख्यतः वर्टिसॉल सॉइल ऑर्डर के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट है रिच इन मंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल्स, यानी कि ब्लैक सॉइल्स में मंटमोरिलोनाइट क्ले मिनरल की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन महाराष्ट्र सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम डेक्कन ट्रैप, यानी कि महाराष्ट्र में जो सॉइल है यह डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है। कॉल्ड रेगर और ब्लैक कॉटन सॉइल्स, जिसे हम रेगर या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। फिर से इन महाराष्ट्र सॉइल डिराइव्ड फ्रॉम डेक्कन ट्रैप, यानी कि महाराष्ट्र में जो सॉइल पाया जाता है वह डेक्कन के ट्रैप से बना हुआ होता है, जिसे हम रेगर या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। बिकॉज कॉटन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन ऑन दिस सॉइल्स, यानी कि जो क्योंकि कॉटन जो होता है वो सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट फसल होती है इस प्रकार के सॉइल्स में उगाए जाने के लिए। नेक्स्ट है मोस्टली हाईली इन क्ले कंटेंट, इसमें जो होती है वो ज़्यादातर क्ले कंटेंट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, इट इज डार्क फाइन ग्रेडेड सॉइल्स, यानी कि जो ब्लैक सॉइल्स होता है वो देखने में डार्क ब्लैक होता है और डार्क कलर का होता है, यानी गहरा कलर का होता है। फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स, और यह इसमें जो ग्रेन्ड यानी कि इसके जो इस प्रकार का जो सॉइल होता है वो फाइन ग्रेन्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर इन फास्फोरस, इसमें जो होती है फास्फोरस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है, यानी कि ब्लैक सॉइल्स में समानतः फास्फोरस की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, एंड ऑर्गेनिक मैटर की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नोप, जिसे हम नोप के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्लैक सॉइल्स में नोप की कमी पाई जाती है, यानी कि नाइट्रोजन का कमी, ऑर्गेनिक मैटर की कमी एंड फास्फोरस की कमी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर सॉइल्स हैव बीन फॉर्म्ड ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्पिरिट, यानी लावा के स्पिरिट के सॉलिडिफिकेशन से इस प्रकार के सॉइल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है ओवर लार्ज एरिया, जो कि बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार होता है। ड्यूरिंग वॉल्केनिक एक्टिविटी, यह किसके कारण होता है, तो वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान ही देखने को मिलता है। इन द डेक्कन प्लेट्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, यानी कि हजारों साल पहले डेक्कन प्लेट्यू में वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान बहुत बड़े क्षेत्र में लावा की स्पिरिट होने के कारण जो लावा के यानी कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्पिरिट, यानी कि लावा की स्पिरिट के सॉलिडिफिकेशंस के कारण इस प्रकार के सॉइल का फॉर्मेशंस हुआ है। नेक्स्ट है जियोग्राफिकली ब्लैक सॉइल्स आर स्प्रेड ओवर 5.46 लाख स्क्वायर मीटर। एग्जाम्पल के तौर पे 16.6% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी कि जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक तौर पे देखा जाए तो ब्लैक सॉइल्स का जो विस्तार है वो
5.46 लाख स्क्वायर मीटर है। परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 16.6% है, जिसके अंतर्गत टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री यानी भारत का मान लीजिए टोटल जोग्राफिकल एरिया यानी भारत देश का जितना भी टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसमें से 16.6% जोग्राफिकल एरिया पे केवल ब्लैक सॉइल्स पाया जाता है, जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर क्रॉप्स ग्रोन ऑन द ब्लैक सॉइल्स आर कॉटन, यानी कि ब्लैक सॉइल्स के अंतर्गत कौन कौन से मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। तो इसमें आपका कॉटन आता है, सोयाबीन आता है, व्हीट आता है, ज्वार आता है, लिनसीड आता है, वर्जीनिया टोबैको आता है, कैस्टर आता है, सनफ्लावर आता है एंड मिलेट्स आता है। यानी कि ब्लैक कॉटन्स के अंतर्गत कौन कौन से फसलों को उगाया जाता है। तो एक तो कॉटन तो मेन होता है, सोयाबीन आता है, व्हीट आता है, ज्वार आता है, लिनसीड आता है, वर्जीनिया टोबैको आता है, कैस्टर आता है, सनफ्लावर आता है एंड मिलेट्स आता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉइल्स आर मेनली फाउंड इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु। यानी कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स या फिर ब्लैक सॉइल्स जो होते हैं वो मुख्यतः महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। पार्ट ऑफ कर्नाटका यानी कर्नाटका के कुछ भाग में भी यह पाया जाता है, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में पाया जाता है, गुजरात के भी कुछ भाग में पाया जाता है एंड तमिलनाडु के कुछ भाग में यह पाया जाता है। Next, the black color of these soils has been attributed by some scientists to the presence of a small proportion of titaniferous magnetite or even to iron and black constituents of the parent rocks। यानी कि ब्लैक कलर ऑफ दिस सॉइल्स यानी कि ब्लैक सॉइल्स का जो ब्लैक कलर होता है यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो कुछ साइंटिस्ट यह बताते हैं कि यह टाइटेनिफेरस या फिर मैग्नेटाइट के कुछ प्रोपोर्शन के उपस्थिति के कारण यानी कि स्मॉल प्रोपोर्शन यानी कि टाइटेनिफेरस या फिर मैग्नेटाइट के स्मॉल प्रोपोर्शन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। आर इवन टू आयरन एंड ब्लैक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेरेंट रॉक्स, यानी कि कुछ लोग आयरन के कारण ऐसा बताते हैं ब्लैक कलर का कारण। ब्लैक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द पेरेंट रॉक्स, और जो ब्लैक होता है वो पेरेंट रॉक के अवयव के कारण भी ब्लैक होता है। नेक्स्ट है तीसरे नंबर का सवाल है रेड सॉइल्स, यानी तीसरे नंबर का सवाल है रेड सॉइल्स। रेड सॉइल का मतलब क्या होता है। तो फार्म्ड मेनली बाई अल्फी सॉइल एडर, यानी कि रेड सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो अल्फी सॉइल एडर के अंतर्गत मुख्यतः होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड सॉइल्स हैव हाई फास्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी, यानी कि रेड सॉइल्स में फास्फोरस के फिक्सेशन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केओलिनाइट क्ले मिनरल्स, यानी केओलिनाइट क्ले मिनरल्स की उपस्थिति के कारण ही रेड सॉइल्स में फास्फोरस की फिक्सेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, द रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन, यानी कि जो रेड सॉइल्स का रेड कलर होता है वो आयरन की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है दे सॉइल्स आर रिच इन आयरन और मैग्नीशियम, यानी कि जो रेड सॉइल्स होते हैं इसमें आयरन और मैग्नीज की प्रधानता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड सॉइल्स आर आल्सो कॉल्ड एज अर्ली सॉइल्स, यानी कि रेड सॉइल्स को हम अर्ली सॉइल्स के नाम से भी जानते हैं। बिकॉज इन द लाइट एंड फ्रिक्वेंट रेन्स ऑफ साउथ वेस्ट मानसून्स रेड सॉइल्स परमिट सोविंग बीइंग डन अर्लियर देन अदर सॉइल्स, यानी कि रेड सॉइल्स जो होते हैं वो अर्ली सॉइल्स के नाम से भी जाने जाते हैं क्योंकि इन द लाइट एंड फ्रिक्वेंट रेंस, यानी कि जब लाइट एंड फ्रिक्वेंट रेंस होता है कहाँ पर, तो साउथ वेस्ट मानसून के कारण, यानी जब साउथ वेस्ट मानसून के कारण, यानी कि साउथ वेस्ट मानसून के कारण जब हल्की या फिर बहुत ही पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो उसी के कारण रेड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। रेड सॉइल परमिट सोविंग बीइंग डन अर्लियर देन अदर सॉइल्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, तो अगला पॉइंट है दे ऑक्यूपाइड अबाउट 3.5 लाख स्क्वायर मीटर विच इज अबाउट 10.6% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.6% एरिया पर ब्लैक कॉटन सॉइल्स पाया जाता है, रेड सॉइल्स पाया जाता है। और इसको हम अगर लाख स्क्वायर मीटर्स में देखते हैं तो 3.5 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार होता है। नेक्स्ट है द सॉइल्स आर स्प्रेड ऑन ऑलमोस्ट द होल ऑफ द तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, साउथ वेस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड छोटा नागपुर इन झारखंड से, यानी कि
मुख्य रूप से रेड सॉइल का जो दे सॉइल्स आर स्प्रेड ऑन ऑलमोस्ट द होल ऑफ द तमिलनाडु, यानी कि संपूर्ण तमिलनाडु में जो होता है रेड सॉइल सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। यानी कि रेड सॉइल सर्वाधिक रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो रेड सॉइल सर्वाधिक रूप से जो है वो तमिलनाडु में पाया जाता है। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, यानी कि कर्नाटका के कुछ भाग में पाया जाता है। साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र के भी कुछ पार्ट में पाया जाता है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के जो पूर्वी भाग होता है वहाँ पर भी कुछ मात्रा इसकी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में भी कुछ मात्रा पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के पूर्वी भाग में इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। उड़ीसा एंड छोटा नागपुर एंड झारखंड, यानी कि उड़ीसा में भी रेड सॉइल्स पाया जाता है। और छोटा नागपुर इन झारखंड, यानी झारखंड के छोटा नागपुर में भी इसकी मात्रा कुछ पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, इन द नॉर्थ द रेड सॉइल एरिया एक्सटेंड इन लार्ज पार्ट्स ऑफ साउथ बिहार, यानी कि नॉर्थ में यानी उत्तर की दिशा में देखा जाए तो रेड सॉइल का विस्तार सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर, तो साउथ बिहार में देखने को मिलता है। द बीरभूम एंड बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और यह कहाँ पर पाया जाता है, तो बीरभूम एंड बांकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में भी इसकी कुछ मात्रा पाई जाती है। मिर्ज़ापुर में भी रेड सॉइल पाया जाता है। झांसी में भी रेड सॉइल पाया जाता है। बांदा में भी रेड सॉइल पाया जाता है। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, झांसी, बांदा और हमीरपुर जिलों में जो है रेड सॉइल्स की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट, अरावलीज एंड द ईस्टर्न हाफ ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का जो अरावली क्षेत्र होता है या फिर आधा जो ईस्टर्न भाग होता है उसमें भी रेड सॉइल्स पाया जाता है। पार्ट्स ऑफ असम, यानी असम के कुछ भाग में पाया जाता है। एंड नागालैंड में भी पाया जाता है। मणिपुर में भी पाया जाता है। मिजोरम में भी पाया जाता है। त्रिपुरा एंड मेघालय में रेड सॉइल्स का जो है विस्तार देखने को मिलता है। चौथे नंबर का सवाल क्या है, तो चौथे नंबर का सवाल है लेटराइट एंड लेटरिक सॉइल्स, यानी चौथे नंबर का सवाल है लेटराइट एंड लेटरिक सॉइल्स। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लेटराइट सॉइल फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल सॉइल ग्रुप्स, यानी कि लेटराइट या फिर लेटरिक सॉइल्स का फॉर्मेशन जो होता है मुख्यतः अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स सॉइल ऑर्डर के द्वारा होता है। नेक्स्ट है केओलिनाइट इज डोमिनेंट सिलिकेट के लिए, यानी कि इसमें जो केओलिनाइट होता है वो एक प्रकार का डोमिनेंट सिलिकेट के लिए होता है। नेक्स्ट है बोथ अकपिट 14 मिलियन हेक्टेयर मेनली लेटराइट अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि बोथ अकपिट 40 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि दोनों को मिलाकर यानी अल्टीसॉल्स एंड ऑक्सीसॉल्स दोनों को मिलाकर लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया मुख्यतः लेटरिक अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि लेटरिक सॉइल के अंतर्गत हम बात करते हैं तो यानी दोनों बोथ अकपिट 14 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि लेटराइट एंड लेटरिक सॉइल्स दोनों को मिलाकर 40 मिलियन हेक्टेयर जो होता है क्षेत्र पर इसका विस्तार होता है। मेनली लेटेरिटिक अबाउट लेटरिटिक, यानी कि मुख्य रूप से अगर हम लेटरिटिक की बात करते हैं तो यह 25 मिलियन हेक्टेयर के आसपास पाया जाता है। और 15 मिलियन हेक्टेयर में आपका लेटराइट सॉइल का क्षेत्रफल पाया जाता है। दोनों को मिलाकर 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर लेटराइट एंड लेटरिक सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है मेनली फाउंड इन हिल्स ऑफ केरला, यानी कि केरला के पहाड़ियों में इसकी मुख्यतः मात्रा पाई जाती है। कर्नाटका में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। उड़ीसा में भी पाया जाता है। असम में पाया जाता है। कोस्टल एरिया ऑफ गोवा, यानी कि गोवा का जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पर भी लेटराइट सॉइल या फिर लेटेरिटिक सॉइल की प्रधानता पाई जाती है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इसकी प्रधानता हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मर अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, यानी कि फॉर्म्ड अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर्स, यानी कि हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर के अंतर्गत भी इसका फॉर्मेशन होता है। फिर से फॉर्म्ड अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर। लेटराइट या फिर लेटरिक सॉइल का जो फॉर्मेशंस होता है वो हैवी रेनफॉल्स एंड हाई टेम्परेचर के दौरान होता है। नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम लीचिंग टेक्स प्लेस, यानी कि जो मैक्सिमम लीचिंग होता है वो किस प्रकार के सॉइल में होता है, तो लेटराइट या फिर लेटरिटिक सॉइल्स में ही मैक्सिमम लीचिंग जो होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पुअर फिजिकल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस ऑक्साइड, यानी कि हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम एंड लेटराइट सॉइल्स आर मोर विदर्ड दैन लेटरिटिक एंड रेड सॉइल्स, यानी कि पुअर फिजिकल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्युमिनियम, यानी कि
लेटराइटिक या फिर लेटराइट सॉइल का जो पुअर फिजिकल कंडीशंस होता है या किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन यानी आयरन और एल्युमिनियम के जो हाइड्रस ऑक्साइड होते हैं उसकी उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल आर मोर विदर्ड दैन लेटरिटिक एंड हेरिड सॉइल्स, यानी कि जो लेटराइट सॉइल होते हैं वो सर्वाधिक विदर्ड होते हैं यानी सर्वाधिक विद्रेबल होते हैं किसकी अपेक्षा, तो लेटरिटिक एंड रेड सॉइल्स की अपेक्षा, यानी लेटरिटिक एंड रेड सॉइल्स की अपेक्षा जो लेटराइट सॉइल होते हैं वो सर्वाधिक विद्रेबल या फिर अपक्षयित होने वाले सॉइल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन अडॉप्टेड, यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन से जो होता है वो इसी यानी कि लेटराइट सॉइल में ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप एंड राइस कल्टीवेशन, यानी कि लेटरिटिक या फिर लेटराइट सॉइल जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है, तो प्लांटेशन क्रॉप के लिए एंड राइस के कल्टीवेशन, इन दोनों के लिए सूटेबल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हेवी रेनफॉल विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स, यानी कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड के साथ हैवी रेनफॉल के कारण और हाई टेम्परेचर कंडीशंस के अंतर्गत ही लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। फिर से, लेटराइट सॉइल इज फॉर्म्ड अंडर कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल्स विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड, यानी कि अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड के साथ हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल वाले दशा के अंतर्गत ही लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे सॉइल्स मेनली कंटेन आयरन ऑक्साइड विच गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक और रेड कलर, यानी कि ये सॉइल्स जो होते हैं यानी कि जो लेटराइट सॉइल्स जो होते हैं वो मुख्यतः आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, यानी कि दे सॉइल्स मेनली कंटेन आयरन ऑक्साइड, यानी कि इस प्रकार के सॉइल्स में मुख्यतः आयरन ऑक्साइड की प्रधानता पाई जाती है, विच गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक्स पिंक और रेड कलर, जिसके परिणाम स्वरूप इसका जो कलर होता है वो पिंक या फिर रेड कलर होता है। फिर से, जो लेटराइट सॉइल्स होते हैं मुख्यतः इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है जो कि पिंक और रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे सॉइल्स आर फाउंड इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड साउथ इंडिया, यानी कि लेटराइट सॉइल या फिर लेटरिटिक सॉइल्स जो होता है वो मुख्यतः सेंट्रल या फिर ईस्टर्न या फिर साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, देज आर रेजिडुअल सॉइल्स फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि देज आर रेजिडुअल सॉइल्स, यानी कि लेटराइट सॉइल को हम रेजिडुअल सॉइल्स के नाम से जानते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम बेसाल्ट, जिसका फॉर्मेशन बेसाल्ट एंड हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी के कारण होता है। फिर से इस वह सॉइल्स यानी कि लेटराइट सॉइल को हम रेजिडुअल सॉइल के नाम से भी जानते हैं, और रेजिडुअल सॉइल्स या फिर लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन बेसाल्ट चट्टान से होता है और इसमें जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, दे सॉइल्स आर मोस्टली कंपोज्ड एज कैल्साइट डिपोजिशंस, यानी कि इस प्रकार के सॉइल का फॉर्मेशन सर्वाधिक रूप से जो होता है वो कैल्साइट की डिपोजिशन के कारण होता है। 5वें नंबर का सॉइल है डिजर्ट सॉइल, यानी 5वें नंबर का सॉइल क्या होता है, तो 5वें नंबर का सॉइल डिजर्ट सॉइल होता है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू डिजर्ट सॉइल, दे सॉइल्स आर फाउंड इन थार डिजर्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी भारत के राजस्थान में यानी भारतीय राज्य राजस्थान में थार डिजर्ट में इस प्रकार के सॉइल्स देखने को मिलते हैं। यानी डिजर्ट सॉइल कहाँ पर पाया जाता है, तो दे सॉइल आर फाउंड इन थार डिजर्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी भारत के राजस्थान राज्य के थार डिजर्ट में डिजर्ट सॉइल मुख्यतः पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस सॉइल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एरिड कंडीशंस विद प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल रेनफॉल, यानी कि इस प्रकार का सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है वो एरिड कंडीशंस के अंतर्गत होता है जहाँ पर रेनफॉल नहीं के बराबर ही हमें देखने को मिलता है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज हाईली परवियस एंड हैज़ ए लो डेंसिटी, यानी कि इस प्रकार के सॉइल्स में जो यानी दिस टाइप ऑफ सॉइल यानी कि जो डिजर्ट सॉइल्स होता है यह हाईली परवियस होता है, यानी कि हाईली परवियस होता है एंड हैज़ लो डेंसिटी, इसमें इसकी डेंसिटी भी जो होती है वो बहुत ही लो होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट रिक्वायर्स डेंसिफिकेशन टू इंक्रीज इट्स बेयरिंग कैपेसिटी एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ, यानी इट रिक्वायर्स डेंसिफिकेशन टू इंक्रीज इट्स बेयरिंग कैपेसिटी एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ, कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड प्लांट दैट ग्रो इन देज सॉइल्स आर कैक्टाई। फिर से
इट रिक्वायर्स डेंसिफिकेशन टू इंक्रीज इट्स बेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि इसकी बेयरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर डेंसिफिकेशन बहुत ही आवश्यक होता है। एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ, और इसके साथ ही साथ शेयरिंग स्ट्रेंथ भी बहुत ही आवश्यक होता है। कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड प्लांट दैट ग्रो इन देज सॉइल्स, यानी इस प्रकार के सॉइल्स में साधारणतः कैक्टाई प्लांट को ही ज़्यादातर उगाया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग soil fertility. Next heading is soil fertility. Next heading is soil fertility. What do you mean soil fertility? The inherent capacity of the soil to supply plant nutrients in adequate amount in suitable proportion for the growth of plants, यानी कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सुइटेबल प्रोपोर्शन में, पर्याप्त मात्रा में प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करने वाले सॉइल के इनहेरेंट कैपेसिटी को हम सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी कि सॉइल फर्टिलिटी एक प्रकार का इनहेरेंट कैपेसिटी होता है, यानी सॉइल फर्टिलिटी जो होता है वो सॉइल का इनहेरेंट कैपेसिटी होता है, यानी कि सॉइल प्रॉपर्टी जो होता है वो सॉइल का इनहेरेंट कैपेसिटी होता है, जो कि प्लांट न्यूट्रिएंट का सप्लाई करता है किसमें, तो उचित मात्रा में, यानी कि उचित मात्रा में फिर से पौधों के उगाने के लिए, यानी कि प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए सुइटेबल प्रोपोर्शन में और एडिक्वेट अमाउंट में प्लांट न्यूट्रिएंट को जब सप्लाई किया जाता है तो इसी के इनहेरेंट कैपेसिटी को, यानी सॉइल के इनहेरेंट कैपेसिटी को सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जाना जाता है। फिर से द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई प्लांट न्यूट्रिएंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन सुइटेबल प्रोपोर्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि सॉइल फर्टिलिटी किसे कहते हैं, तो इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के इनहेरेंट कैपेसिटी को हम सॉइल फर्टिलिटी कहते हैं, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सुइटेबल प्रोपोर्शन में और पर्याप्त मात्रा में प्लांट न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोड्यूस इन यूनिट एरिया, यानी कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर रुपीज़ प्रति हेक्टेयर, यानी कि द कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस इन ए यूनिट एरिया, यानी कि एक यूनिट एरिया में उत्पन्न करने, यानी एक यूनिट एरिया में सॉइल के उत्पन्न करने की कैपेसिटी को ही हम सॉइल प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। इसे हम किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फिर रुपीज़ प्रति हेक्टेयर में व्यक्त करते हैं। ए फर्टाइल सॉइल में नॉट बी प्रोडक्टिव बट ए प्रोडक्टिव सॉइल्स ऑलवेज फर्टाइल, यानी कि एक प्रकार का जो फर्टाइल सॉइल्स होता है यह प्रोडक्टिव हो भी सकता है और प्रोडक्टिव नहीं भी हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार के जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होते हैं वो सदैव ही जो होता है वो फर्टाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट हेडिंग इज बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी के बीच में जो बेसिक डिफरेंसेस है वो कौन कौन सा होता है। तो एक तरफ आपका सॉइल फर्टिलिटी दिया है, दूसरी तरफ सॉइल प्रोडक्टिविटी दिया है। फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म इन ए सुटेबल बैलेंस, यानी कि सॉइल की वह योग्यता जो कि सभी प्रकार के इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है, किसमें, तो अवेलेबल फॉर्म्स में, इन ए सुइटेबल बैलेंस, जो कि एक सुइटेबल बैलेंस में प्रोवाइड करता है। फिर से इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू प्रोवाइड ऑल इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन अवेलेबल फॉर्म इन ए सुइटेबल बैलेंस, यानी कि एक सुइटेबल बैलेंस में अवेलेबल फॉर्म में सभी प्रकार के जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रोवाइड करने की जो सॉइल की एबिलिटी होती है उसी को हम सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं, और यह एक प्रकार का इनहेरेंट कैपेसिटी होता है। जबकि सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस स्पेसिफाइड क्रॉप यील्ड अंडर वेल डिफाइंड एंड स्पेसिफाइड सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट ऑफ इनपुट्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। Second point related to soil fertility. It is an index of available nutrient to plants, यानी कि it is an index of available nutrient to plants, यानी प्लांट के जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होता है उसी के इंडेक्स को हम क्या कहते हैं, तो सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इट इज यानी सॉइल फर्टिलिटी इज एन इंडेक्स, यानी सॉइल फर्टिलिटी एक प्रकार का इंडेक्स होता है जो कि प्लांट के अवेलेबल न्यूट्रिएंट को दर्शाता है। नेक्स्ट है सॉइल प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी इट इज यूज्ड टू इंडिकेट क्रॉप यील्ड, यानी कि
फसलों के यील्ड को इंडिकेट करने के लिए सॉइल प्रोडक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस बाय द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द सॉइल, यानी सॉइल के फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी का प्रयोग किया जाता है। जबकि सॉइल प्रोडक्टिविटी डिपेंड अपॉन फर्टिलिटी एंड लोकेशन, यानी कि जो सॉइल प्रोडक्टिविटी होता है वो फर्टिलिटी यानी सॉइल की फर्टिलिटी एंड सॉइल की लोकेशंस पर डिपेंड करता है। यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो सॉइल के, यानी सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो सॉइल की फर्टिलिटी एंड सॉइल की लोकेशंस पर पूरी तरह से डिपेंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल फर्टाइल सॉइल्स आर नॉन प्रोडक्टिव, यानी सभी प्रकार के जो फर्टाइल सॉइल्स होते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। जबकि ऑल प्रोडक्टिव सॉइल्स आर फर्टाइल, यानी कि सभी प्रकार के जो प्रोडक्टिव सॉइल्स होते हैं वो सदैव फर्टाइल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल्स, यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो इनहेरेंट कैपेसिटी या फिर इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, यानी सॉइल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसी को हम सॉइल फर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। जबकि सॉइल प्रोडक्टिविटी जो होता है क्या होता है, तो इट इज़ नॉट द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, यानी कि सॉइल की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी नहीं होती है वो कौन सा होता है, तो सॉइल प्रोडक्टिविटी होता है। नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमस। नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमस। नेक्स्ट सेशन में हम ह्यूमस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन गाइज।